नमस्कार दोस्तों, मैं दिलबाग सिंह मेंटल हेल्थ काउंसलर और आज की इस वीडियो में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, वेलकम है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिमाग का सबसे बड़ा डर क्या है और उस डर का सबसे बड़ा कारण क्या है। तो डर को समझने वाले हैं, डरों को समझने वाले हैं, तो सबसे बड़े डर को भी समझेंगे और डरों को भी समझेंगे। वो सारे के सारे डर क्यों हैं उनको अच्छे से जानने और समझने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को ध्यान से आप सुनिएगा, डीप डिस्कशन मैं इसमें करने वाला हूं। देखो दोस्तों, जब बात आती है समझ की, अंडरस्टैंडिंग की, तो किसी भी चीज़ को समझने के लिए किया जाता है एक क्वेश्चन, एक सवाल। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताऊंगा, सबसे बड़ा डर बताने से पहले आपको ये बताऊंगा कि सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है, ये क्वेश्चन करना ज़रूरी है कि मेरे डर क्या हैं। लिख लीजिए, मेरा डर ये है, मेरा डर ये है। जैसे मुझे लगता है मैं फेल हो जाऊंगा, ये मेरा डर है। मुझे लगता है मैं फेल हो जाऊंगा, ये मेरा डर है। मैं असफल हो जाऊंगा, ये मेरा डर है। अपने उस डर को पहले पहचानना, जानना। ओके, फिर अपने डर को एक सवाल करिए, क्योंकि डर को समझना है ना, अंडरस्टैंड करना है, उसके रीजंस को जानना है। जब हम उसको समझेंगे, उसके रीजंस को समझेंगे, कारण को जानेंगे, तभी तो हम उसको ट्रीट कर पाएंगे, उसको ठीक कर पाएंगे। तो मेरा डर ये है, मैं असफल हो जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, लोगों के सामने जाने से मुझे डर, ये मेरा डर है कि स्टेज पर जाने से डर लगता है। सोशल फोबिया जिसको बोलते हैं, कि लोगों का मैं सामना नहीं कर पाता, लोगों के सामने मैं अच्छे से काम नहीं कर पाता। वो उस जो भी आपके डर हैं, ऐसे जो डर हैं उनको क्वेश्चन करिए। भगवान का डर, कि जैसे कुछ नेगेटिव सेक्सुअल थॉट्स आ गए मूर्ति को देख के, तो भगवान सजा दे देगा ऐसे लगता है, वो डर, वो मेरा डर है। सबसे पहले आप ये लिखिए कि ये मेरे डर हैं। उनको किसी नोटबुक, पेपर, पेन पे अच्छे से लिख लो, ये मेरे डर हैं। फिर उसके बाद क्या करना है? फिर उसके बाद आपने ये करना है, उनके कारण फाउंड आउट करने हैं, रीज़न ढूंढने हैं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। तो दोस्तों, जब आप ये कहेंगे, अपने आप से एक सवाल पूछेंगे कि मुझे ये डर क्यों लग रहा है, यही डर जो मुझे अभी लग रहा है, जैसे लोगों के सामने जाने का डर, फेल हो जाने का डर, असफल हो जाने का डर, मैं बुरा हूं ऐसा लगता है, हीन भावना, भगवान का डर, तो वो डर क्यों है, उसको रीज़न जानिए, क्वेश्चन कीजिए, तो आपके सामने एक रीज़न आएगा, कारण समझ में आएगा आपको कि ओके, कि जैसे आपको असफल होने का डर है, तो असफल होना क्या प्रॉब्लम तो नहीं है। फेल होने का डर है, तो फेल होना कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन वो डर है क्यों? वो डर इसलिए क्योंकि लोग क्या कहेंगे, दूसरे क्या कहेंगे, दूसरे क्या कहेंगे, ये कारण आ गया समझ में। दूसरे क्या कहेंगे। भगवान से डर इसलिए क्योंकि भगवान क्या कहेगा कि मेरे बारे में ये क्या सोच रहा है, अब इसको मैं सजा दूंगा। यही आता माइंड में कि भगवान के बारे में मैंने गलत सोचा, अब वो मुझे मेरे बारे में सोच रहा होगा, यार ये तो अच्छा इंसान नहीं है। और जब आपको किसी दूसरे पर्सन के बारे में नेगेटिव सेक्सुअल कुछ किसी भी तरह का थॉट आता है, तो आपको बुरा लगता है, गिल्ट महसूस होता है। अचानक से कोई ऐसा थॉट आ गया जो दूसरे पर्सन के बारे में, भगवान के बारे में, दूसरे के बारे में कोई भी उल्टा सीधा आ गया, तो आपको अच्छा नहीं लगता, गिल्ट महसूस होता है। तो वो क्यों? क्योंकि दूसरा कोई क्या कहेगा, मैं तो अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं तो बुरा हूँ, भगवान मेरे बारे में क्या कहेगा, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। तो आपका सबसे बड़ा डर क्या हुआ? पहले हमने डर, मेरा ये डर ये है, फिर उसका कारण। ओके, कारण समझ में आया कि दूसरे लोग क्या कहेंगे। तो यही आपके दिमाग का सबसे बड़ा डर है, यही डरों का सबसे बड़ा कारण है कि दूसरे लोग क्या कहेंगे। सेकंड पर्सन, दूसरे लोग। जब हमें वो रीजन समझ में आ गया, वो कारण समझ में आ गया, तो कारण का फिर कारण जानो, फिर ऐसा क्यों, लोगों के सामने मैं क्यों नहीं जा पाता, फिर ऐसा क्यों, लोग ही तो हैं, वो भी मेरे जैसे हैं, उनके सामने मैं बोल क्यों नहीं पाता, मुझे डर क्यों लग रहा है, लोगों का डर है। ओके, फेल हो जाऊंगा, लोगों का डर है, लेकिन क्यों है? फिर उस कारण
कारण का कारण जानिए कि ऐसा क्यों, तो आपको एक बात समझ में आएगी। और वो बात ये है, सबसे बड़ा कारण क्या है, सबसे बड़ा डर क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हर एक प्रॉब्लम की जड़ क्या है, वो ये है ईगो, अहम। आपको वो अहम की प्रॉब्लम है, वो अंदर का एक नेगेटिव इमोशन है जो आपको कह रहा है अंदर से कि ये लोग क्या कहेंगे तेरे बारे में, तो असफल हो गया, तो फेल हो गया, तो सुंदर नहीं दिखता, तो अच्छा बोलता नहीं है, तो स्टेज पर जाएगा मिस्टेक हो जाए, गलती हो जाएगी, तो वो लोग क्या कहेंगे। उस कारण का कारण क्या है, ईगो। जड़ क्या है, उस प्रॉब्लम की जड़ क्या है कि जैसे वो फ्रूट में प्रॉब्लम है, एक पेड़ है, उसके फ्रूट में फ्रूट मिला लेकिन वो फ्रूट सही नहीं मिला, वो स्वादिष्ट नहीं मिला, वो खराब मिला। वो फ्रूट क्यों खराब है, क्योंकि रूट उसका सही नहीं है, उसकी किसी जड़ में प्रॉब्लम है, उसमें कोई बीमारी लग गई है, तो इसलिए उस फल में भी बीमारी आ गई है। तो 4 स्टेप हमने फाइंड आउट किए। सबसे पहला, मेरा डर क्या है, ओके मेरा डर ये है। वो डर क्यों लग रहा है, क्योंकि लोगों की वजह से, कि दूसरे लोग क्या कहेंगे। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है, क्योंकि एक अंदर नेगेटिव इमोशन है जिसका नाम है ईगो, फियर। ओके, ये इसकी जड़ है। फिर इसके ऊपर आपने काम करना है, क्योंकि दोस्तों मैंने देखा है लोग सफ़र कर रहे हैं कई कई सालों से, डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, उनकी फाइनेंशियल, उनकी पारिवारिक बहुत सारी समस्याएं हैं जिनकी वजह से, सामाजिक, पारिवारिक, दूसरे लोगों की वजह से उनके अंदर जो डर बना हुआ है, उस डर के कारण मानसिक वो डिसऑर्डर बीमारियों में चले गए, डिप्रेशन में चले गए, दूसरे लोगों की वजह से। लोग सबसे बड़ा डर, लोग सबसे बड़ा कारण उस फियर का, उसके मानसिक तनाव का, उसकी डिप्रेशन का, उसकी एंजाइटी का, उसके बाइपोलर डिसऑर्डर का। क्योंकि मैंने लोगों को सफ़र करते हुए देखा, जैसे बच्चों का डर, कि जैसे मैंने देखा है बहुत सारे केसेस में, जब मैंने केस स्टडी लिया तो उसमें मैंने देखा कि लोग बच्चों का सामना नहीं कर पाएंगे, कि उनके लिए आज तक वो अच्छा करते आए, आज तक अच्छा करते हैं, लेकिन जब वो उनकी लिमिट से थोड़ा ऊपर हो गया, जैसे कुछ उनको बड़ा कोर्स करवाना है या बड़ी कोई जॉब के लिए उनको कुछ हेल्प करना है, तो वो हेल्प नहीं कर रहा, फादर, पेरेंट्स हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, तो अब वो बच्चों का सामना कैसे करें, क्योंकि बच्चा क्या हुआ, दूसरे लोग, सेकंड पर्सन। अगर उनको वो बताएंगे कि देखो बच्चे, हम तो आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, वो कहना उनको ठेस पहुंचाता है, उनको दुखी करता है, वो कह ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो ईगो की वजह से, वो अहम की वजह से, जिसके कारण वो सफ़र करते रहते हैं, एंग्जाइटी से, चिड़चिड़ेपन से, इरिटेशन, फियर, फोबिया, डिप्रेशन में चले जाएंगे, और लास्ट में इसका नेगेटिव रिजल्ट क्या होता है, सुसाइड। और बहुत सारे लोग ऐसे सुसाइड कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोगों का सामना ही नहीं कर पाए। वो असफल होने का डर था, क्योंकि लोग उसको देखने वाले थे, वो समाज का सामना नहीं कर पाए, वो परिवार का सामना नहीं कर पाए। तो उस रूट कॉज को समझना है। वो रूट कॉज क्या है? ईगो। ये जो हीन भावना होती है, मैं अच्छा नहीं सोचता, वो गिल्ट जो लगता है, वो सब क्या है? वो ईगो की वजह से। तो उस रूट कॉज को पहले हम, उस कारण को आपको समझना है, फिर उस जड़ को ठीक कैसे करना है, बस उसके ऊपर बाद में आपने काम करने लग जाना है कि ये प्रॉब्लम है। अगर ये फ्रूट मुझे ख़राब मिला है तो इसका रूट में प्रॉब्लम है। फिर उसको आप फाइंड आउट करिए कि अब इस रूट को ठीक करूं तो करूं कैसे। क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है लोगों को फियर क्यों है उनको पता ही नहीं है, बस ऐसे यूं ही डरते। डर के कारण को अच्छे से समझो, कारण के कारण को समझो कि ऐसा क्यों, फिर उस रूट कॉज को समझो, उस रूट कॉज में प्रॉब्लम है, फिर 5th स्टेप पे जाके आता है कि ये ट्रीटमेंट है इसका। फिर उस ट्रीटमेंट को भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, किसका सही इलाज क्या है, ये चीज़ किस चीज़ से। कई बहुत सारी दवाइयाँ डाल के देख ली, जैसे फ्रूट खराब है तो फ्रूट सही नहीं, तो रूट सही नहीं है। रूट, जब उस रूट को, उस जड़ को ठीक करना है हमने, तो हम कई प्रकार की अलग अलग दवाइयाँ डालने की कोशिश करते हैं कि इससे ठीक नहीं हुआ, इससे ठीक नहीं हुआ, उससे। तो उस 5th नंबर पे, 5वें नंबर पे उसका सही इलाज फाइंड आउट करना है। फिर आप अपने आप को ठीक कर पाएंगे। फिर उन साइकोलॉजिकल लेवल के जो फोबियाज हैं आपको, एचआईवी का डर क्यों लगता है लोगों को, कि दूसरे लोग क्या कहेंगे बाहर पता लग गया तो।
क्योंकि मैंने देखा लोग सबसे बड़ी प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं, अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से वो लड़ सकते हैं, अपनी गरीबी से लड़ सकते हैं, किसी कमी से लड़ सकते हैं, लेकिन वो लोगों से लड़ नहीं सकते, लोगों का वो सामना नहीं कर सकते। ये मैंने सबसे बड़ी बात अपने जीवन में ऑब्जर्व करी, खुद से, बहुत सारी स्टडी से, लोगों के जीवन से, खुद के जीवन से। तो मुझे लगा कि ये बात आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपके अंदर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, 1 to 1 करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो आप मेरे दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट ज़रूर करें। आपका डर क्या है, उसका कारण क्या है, उस कारण का कारण क्या है, फिर उस जो प्रॉब्लम है उसकी रूट ख़राब है, फिर उसके ट्रीटमेंट क्या है। जब आप इस तरीके से काम करेंगे, इसका ट्रीटमेंट भी मैं आने वाले वीडियोज़ में आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, शुक्रिया।